Welcome to my YouTube channel. Today we have Vanya with us who started her career in 2015 और HR में अपना करियर स्टार्ट किया एंड टुडे शी इज़ अ को-फाउंडर एट पिच एंड हायर। तो आज हम इनकी पूरी जर्नी जानेंगे कि कैसे इन्होंने इंजीनियरिंग के बाद HR में आए, कैसे को-फाउंडर बने और इन्होंने जो एक्सपीरियंसेस है आफ्टर सीइंग दिस कॉर्पोरेट लाइफ, फिर ले ऑफ्स और जो फिर आपको कॉर्पोरेट में न्यूज़ सुनने को मिलती है कि मेटा ने ले ऑफ कर दिया, उबर ने ये बोल दिया, और कैसे जॉब या वर्क लाइफ रहती है आफ्टर बिकमिंग पेरेंट। ओके, तो इस वीडियो में आज बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सो वेलकम वन्या ऑन माय यूट्यूब थैंक यू चैनल। सो कैसे हो? मच, आपने मुझे बुलाया और हम आज बहुत सारी बातें करेंगे एंड आई होप आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विद माय एक्सपीरियंसेस जो मैंने सीखा है। ऑब्वियसली हमने कुछ तो सीखा है, हम कुछ चीज़ें आपको बताएं कि आप अपने करियर में गलती ना करें। तो राइट, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। या थैंक यू सो मच। जैसे आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या तो हम चाहते हैं कि एक बार हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बता दीजिए, कौन से ईयर में पास आउट हुए, कौन से कॉलेज से पास आउट हुए और फिर कैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ। राइट। सो गाइज, मैंने फैमिली प्रेशर में बीटेक किया था। मुझे बिल्कुल नहीं करना था बीटेक। आई वाज ऑलवेज अ मैथ्स स्टूडेंट, तो मेरे को मैथ्स ऑनर्स करने का मन था, पर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, हमारे घर में कोई इंजीनियर नहीं है, तो हमें इंजीनियर चाहिए, योर गुड इन स्टडीज एंड ऑल दैट। तो मेरे को ज़बरदस्ती कराया फिर, क्योंकि मैंने जेपरडाइज कर दिया था अपना आईआईटी एंड एआई ट्रिपल। मुझे नहीं करना था, तो मेरा कहीं एक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जबरदस्ती उन्होंने मेरे को कहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया कि नहीं भाई, इंजीनियर ही बनना है। चलो ठीक है, कर लिया इंजीनियरिंग। हमेशा मेरा अच्छा ग्रेड्स था वो, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, एकेडमिकली अच्छी थी। लॉजिकल जब मेरे प्लेसमेंट सीजन आया तो लॉजिकली सब बढ़िया था, क्योंकि मैं हमेशा लॉजिकल राउंड्स में हमेशा क्वांट वगैरह सब कुछ आपको याद होगा, वो वाला एग्जाम्स होते थे ना, एआई एप्टीट्यूड। ट्रिपल एप्टीट्यूड वाला। इट वॉज ऑलवेज A1, मैं हमेशा क्लियर कर लेती, लास्ट में पहुंच जाती थी। और वो जो कोडिंग आती थी ना जावा वाली, हाँ। उसमें मैं फेल हो जाती थी। तो पहले क्या होता था हमारे टाइम पे, पहले वो लोग हमें पेपर देते थे और आपको कोड्स लिखने होते थे। तो मैं ऐसे इधर उधर से चीट किया, फ्रेंड से पूछ लिया, फ्रेंड्स ने हेल्प कर दिया, ऑल दैट तो हो गया। बट देन जब वो वर्बल टेक में पूछते थे ना कि अगर मैं इस लूप में इसको ऐसे चेंज कर दूंगा तो आप इसको कैसे करोगे, ओके। दैट टाइम आई ऑलवेज गॉट स्टक कि भाई ये नहीं मुझे समझ आता, और मैं मेरा प्लेसमेंट ही नहीं हुआ कॉलेज से। ओके। सो फिर अब बाहर निकले, मतलब सबको बहुत शौक था कि वान्या की प्लेसमेंट नहीं हुई, हाँ। क्योंकि आई वाज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू क्लियर द एप्टीट्यूड्स ओके। हमेशा, क्योंकि एप्टीट्यूड फर्स्ट राउंड होता था, आपको पता है। सबको मैं सिखाती थी अपने हॉस्टल में, कॉलेज में, क्लासमेट्स को, सबको मैंने एप्टीट्यूड की तैयारी खुद कराई थी। चलो फिर, क्योंकि कोडिंग में इंटरेस्ट था ही नहीं कभी भी, अब कर लिया इंजीनियरिंग, बाहर निकले। तो उस टाइम पे ना, जब 2015 में मैं पास आउट हुई थी, उस टाइम पे ना एचआर और ये सब ना, जब से इंटरव्यू लेने आते थे ना, तो मेरे को अच्छा लगता है यार, ऐसा बनना है, ओके। ऐसे अच्छे से ड्रेसअप होकर रहेंगे, हाँ। इंटरव्यू लेंगे, ये डिसीजन मेकर्स होते हाँ। हैं। तो करेक्ट। वो थोड़ा मुझे फैसिनेट करती थी चीज़ कि यार मेरे को ये करना है। गर्ल्स के लिए कितनी अच्छी लाइन होती है, उस टाइम पे ये बोलते थे कि एचआर वाली लाइन जो होती है गर्ल्स के लिए अच्छी होती है। देन सोचा एमबीए करते हैं, बट क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, पापा का था थोड़ा सा ठीक ठाक, तो मैंने कहा नहीं यार, अब पैसा कमाने की बारी है, अब उनको वापस कमा के देते हैं। फिर मैंने कहा चलो दिल्ली चलते हैं, कि अब ढूंढते हैं जॉब, मार्केट में एंटर करते हैं। अब आपको पता ही है कि जॉब ढूंढना ऑफ कैंपस हमारे टाइम पे कितना मुश्किल था, ऑल्दो अभी भी बहुत मुश्किल है, बट उस टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट होता था। तो सबकी तरह मैंने भी अपना फर्स्ट जॉब बीपीओ से स्टार्ट किया। ओके। सो वहाँ से, और शायद मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ। फिर धीरे धीरे हम लोग आए और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कम्युनिकेशन स्किल पे। आई यूज टू कन्वर्स, बट आई नॉट से कि मैं बहुत अच्छा बोलती थी। मतलब मतलब हाई फाई इंग्लिश वाला हाँ, नहीं है। मतलब वो नहीं था कि हाँ। भाई सामने वाले को बोल दे यार यही है, हाँ। इम्प्रेस नहीं कर पाती थी हाँ। मैं। ओके। तो मतलब वो चीज़ नहीं थी, फ्लुएंसी नहीं थी। ओके। सो वो होता है ना कि आप शायद रिलेट कर पाओ। आई यूज टू फ्रेम वर्ड्स इन माई माइंड कि मैं यार हाँ। ये सेंटेंस शायद अब मुझे करेक्ट। ऐसे बोलना है। हाँ। तो पहले के टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं हम वैसे करते हैं। तो दैट वाज माई स्टोरी व्हेन आई वाज इन 2015। ओके। सो उस तरीके से होता था यार। ये किया, बीपीओ से भी निकाल दिया मुझे, ओके। टर्मिनेट कर दिया मेरे को, क्योंकि ओके। मैं वहां पर भी इस चीज में स्ट्रगल किया थोड़ा सा, क्योंकि कम्युनिटी। हाँ। वहां पे आपको सेल करना होता था कुछ। हाँ। तो एंड देन आई कुडंट, वो इतनी देर में वो लोग फोन काट देते हैं, इतनी देर में आप सेंटेंस फ्रेम करे जा रहे हो। सो वहां से टर्मिनेशन हो गई। देन हाँ। एक टाइम पाया कि घर जाना पड़ेगा अब, तो हाँ। पापा ने बोला तुम उठाओ बैग घर आओ। घर आ जाओ। हाँ। 1 महीना हो गया, हाँ। पैसा नहीं आ रहा है, हाँ। यही जा रहे हो, यही जा रहे हो। तो इनका यार नहीं। उस समय फिर तो यूट्यूब भी नहीं था कि पता कुछ यूट्यूब भी भी। नहीं था, इंटर्नशिप्स नहीं थी, हाँ। कुछ भी नहीं था। हम्म, एक सर्वाइवल के लिए जॉब चाहिए था कि मैं अपना खर्चा तो उठा लूं। हम्म, पापा से कब तक मांगूंगी, 2 हम्म, महीने हो गए थे। हम्म,
फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने बीपीओ में स्टार्ट, एक जॉब मुझे मिल गया हम्म गलती से, एक हम्म फ्रेंड ने बोला कि तू हाँ इंटरव्यू दे आ, हम्म, वो मेरे को मिल गया, वो नाइट शिफ्ट था, मैंने कहा कर लेंगे यार, बस रुकना है यहाँ पे, हाँ सरवाइव करना है। हाँ पर वो जॉब ना, मतलब इट वाज अ प्रोमेट्रिक, मेरी ओके कंपनी का नाम है। तो वहाँ पे ना टीसीएज होते थे, वो ना प्रोमेट्रिक जो आईलेट्स वगैरह टोफल वगैरह कराता है हम्म ये कंपनी। हम्म तो वहां पे मैंने इतना सीखा है ना, मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से वहां गई हैं। ओके माय मैनेजर वो सो गुड, मतलब वो लोग इतना सपोर्ट करते थे, गाइड करते थे। और पता है, मैं हमेशा ना वहाँ पे ओटीज के लिए सब चीज़ों सब मैं सबसे ज़्यादा कॉल्स लेती थी वहाँ पे। ओके मेरी नंबर ऑफ कॉल्स मेरे सीनियर से भी ज़्यादा होती थी, ओके क्योंकि मेरा मोटिव क्या था, मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, करना है आई ओके वांटेड टू टॉक। हम्म लोग बोलते हैं आप मिरर में जाके बात कर लो, हम्म नॉवेल्स पढ़ लो, इंग्लिश मूवीज, सॉरी इन सब से इंग्लिश नहीं इंप्रूव होती है। यू कैन ओनली इंप्रूव इंग्लिश व्हेन यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट? करेक्ट करेक्ट बात करनी पड़ती है आपको लोगों से, और ऐसे तो कोई मुझसे बात करेगा नहीं, हाँ कौन हूँ मैं? तो दैट वाज द ओनली वे आउट कि मैं कम्युनिकेट करूँ। तो मैं उनसे सीखती थी, मैं उनसे बात करती थी, मैं इतनी कॉल्स लेती थी, मुझे लगता था यार सबसे बात करूँ, सबसे ज़्यादा कॉल्स उठाऊँ मैं, कभी भी मेरा हमेशा रेडी पे रहता था, मैं कहा यार मैं कॉल उठाऊंगी। तो हमेशा सर बोलते थे मान्य ओटी कर लेगी, मैं कहा मैं कर लूंगी, आप टेंशन ना लो। पैसा भी बनता था, हाँ खाना मिलता था एक्स्ट्रा। तो और वो हम सब था। और हम पता इंग्लिश कैसे सीखते थे कस्टमर केयर को फोन लगा के इंग्लिश में बात करते एग्जैक्टली exactly, मतलब यू थे नीड टू टॉक टू समबडी, राइट? सो करेक्ट आज भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे लोग आज भी मेरे को इतने डीएम्स आते हैं, जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल हम्म रही है, क्योंकि आप लोग कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हो। हम्म अगर आप अपने थॉट्स नहीं पर वो एग्जैक्टली कन्विंस नहीं कर पा रहे हो अपने थॉट्स को राइट बोल नहीं पा रहे हो तो सामने वाला आपको समझ ही नहीं रहा राइट, आपको कम्युनिकेशन ना, मतलब आप ये सोचो कि आप जीरो लेवल जॉब से लेके हाई लेवल जॉब तक कम्युनिकेशन मस्ट है आज के है टाइम पे। आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, आपकी इंग्लिश होनी बहुत जरूरी है। अभी कल की बात है मेरे आपकी बातों से याद आ गई एक चीज़ एक पर्सन है सब्सक्राइबर ही था तो उसको टर्मिनेट कर दिया निकाल दिया गया हाँ रीज़न क्यों एक एस्केलेशन आया टेस्टर था तो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी मैनेजर ने बोला कि भाई दिखा इसमें बग क्यों आया वो डीबग कर रहा उसको समझ ही नहीं रहा है तो मैनेजर बोलता भाई लिखा तो तूने है, तू समझा क्यों नहीं पा रहा है अब वो एग्जैक्टली मुझे बोल रहा है कि अरे यार मेरी उसने मुझे निकाल दिया मैंने बोला भाई कोई भी निकाल देगा जब तू कन्विंस ही नहीं कर पाएगा कि तूने तेरी गलती है या करेक्ट किसी और की गलती है सो कम्युनिकेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट राइट, कॉर्पोरेट में जो लोग मिस कर रहे हैं मिस कर रहे हैं। फिर अभी क्या होता है ना, जिन लोगों का ले ऑफ भी होता है ना, वो यही वाले एस्पेक्ट वाले लोग होते हैं, जो एक तो हम्म क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे अच्छा, हम्म जिनको लग रहा है कि यार ये लाइबिलिटी है। ये लोग लाइबिलिटी बन जाते हैं एक पॉइंट पे आगे क्लाइंट, मतलब कंपनी के लिए, कि यार हम्म ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम्म अब बहुत सारे फ्रेशर्स आते हैं इंटरव्यू देने, अब मेरे पास अगर 5 बंदे आए शॉर्ट लिस्ट में, हम्म तो मेरा क्या होगा यार, जो बंदा सबसे ज्यादा लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है, जो बहुत स्मार्ट है, हम्म कम्युनिकेशन अच्छी है, कोई कैचर है, तो मैं तो उसको ही लूंगी ना, करेक्ट जिसने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया इंटरव्यू में। हम्म मैं उसको थोड़ी ना लूंगी जो आराम से बैठा हुआ है, ओके यस इंग्लिश अच्छी है हम्म बट उसकी एनर्जी लेवल इतनी है, ओके वो भी तो फर्क पड़ता है मतलब ना यार। आपका पर्सपेक्टिव है कि जब कोई इंटरव्यू देने आए तो ही और शी शुड स्पीक राइट, मतलब उसको अपने थॉट्स बताते रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो इंतजार करे तू जितना पूछेगा मैं उतना ही आंसर दूंगा ओके वो भी नहीं, बताओ भी, हाँ थोड़ा अपना भी बताओ, पर्सपेक्टिव बताओ, कुछ हाँ क्वेश्चंस पूछो हमसे भी, हम्म मतलब यू हैव टू बी वेरी वोकल, और हम्म यू हैव टू कम्युनिकेट, अपना बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, आपके थॉट्स क्या हैं, क्या आप कंपनी से चाहते हो। मतलब आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, हम्म व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी व्हेन यू विल जॉइन? क्यों आ रहे हो आप यहाँ पे, आप क्या सीखना चाहते हो? अगर मैं इंटर्न को भी बुला रही हूँ, कि आज के टाइम पे तो मैं बोलूंगी एम्प्लॉयज से ज्यादा इंटर्न्स है मेरे पास भी, ओके क्योंकि इंटर्न्स मेरे को एक फ्रेश माइंड पर्सपेक्टिव चाहिए होता है ओके बार बार। एंड आते जाते रहते हैं इंटर्न्स, आई एम ओके विद इट, बट मेरे को सिखाना भी अच्छा लगता है, पर मुझे एक न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है, कि वो लोग हर बार कुछ नया लेके आते हैं, उनसे भी हम लोग भी सीखते हैं सीखते हैं आज के करेक्ट टाइम पे। करेक्ट सो कमिंग बैक, बीपीओ हुआ, हाँ फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा फ्रीलांसिंग वाला स्टार्ट किया, मतलब पार्ट टाइम स्टार्ट किया ओके वीकेंड्स वगैरह पे, रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में। ओके तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे रिक्रूटमेंट ट्रांजिशन लिया, फिर मुझे जिस कंपनी में रिक्रूटमेंट में करती थी, उन्होंने मुझे एक फुल टाइम जॉब ऑफर कर दिया, तो वो ऑब्वियसली लो सैलरी पे था, क्योंकि मैंने अपना जॉब रोल कितनी थी चेंज वो किया सैलरी था। वो फर्स्ट सैलरी तो जो कितनी मेरी थी फर्स्ट सैलरी थी वो थी 17,000 ओके इन हैंड आता था। ओके फिर जब मैंने रोल ट्रांजिशन किया फिर मैं मेरी वहाँ पे बढ़ गई थी, और हम्म मैं 25 तक पहुंच गई थी। हम्म फिर जब मैंने रोल ट्रांजिशन किया, तो मेरे को फिर से 18 पे स्टार्ट करना पड़ा। ओके एंड देन स्लोली ग्रेजुअली फिर हम्म मेरी जब शादी वादी हो गई, हम्म फिर मैंने जॉब चेंज किया, उसके हम्म बाद फिर मैंने 40 पे ज्वाइन किया था। हम्म आई लेफ्ट एट 28 आई थिंक लास्ट, तो ऐसे ओके करके मतलब हुआ। बहुत अप्स एंड डाउन थे हाँ, काफी अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं, बट या जर्नी अप्स एंड डाउन्स वाली थी, बट मैंने इतना सीखा, मैं कहूँगी हर चीज को मुझे ये था कि अब मुझे लर्न करना है, एंड आई हैव टू एस एवरीथिंग। बस दो चीजें ओके मेरे दिमाग में थी, कि मैं जहां जाऊंगी मैं कुछ भी करूँ, एक तो सबके जुबान पे ना चाहिए वान्या वान्या वान्या, शी इज द एस एंड स्टार परफॉर्मर, करेक्ट एंड आई हैव टू कीप लर्निंग।
कि मेरे को बस यहाँ से ये लर्न करना है, यहाँ से ये लर्न करना है, एंड दैट इज हाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग इन माय एक्सपीरियंस। और इसीलिए शायद जब मेरे को प्रमोट किया हम्म मेरी कंपनी में, हम्म मतलब आई जॉइंड एप्सेरा एज अ को फाउंडर, ओके आई मीन एज अ सीईओ। हम्म And then I started it with my husband, right? हम्म He already had the company started in 2015. ओके So लोग बोलते हैं कि मुझे सब कुछ प्लेटर पे मिला है, बट हम्म प्लेटर पे मिलने के लिए तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए ना हाँ उसको जस्टिफाई करने के लिए। करेक्ट, नहीं तो सामने वाला कन्विंस कैसे होगा कि भाई तू संभाल लेगा गद्दी एक्चुअली को, तो करेक्ट। मतलब जब उन्होंने मुझे बोला, आई वाज एचआर मैनेजर इन द प्रीवियस कंपनी ओके व्हेन आई लेफ्ट दैट, तो ही आई आस्क्ड हिम कि आई वांट टू जॉइन ऑन द सेम पोजीशन ओके एज अ मैनेजर इटसेल्फ, बट ही सेड नहीं, आई कैन नॉट लेट यू बी द मैनेजर। हम्म तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे पहले जस्टिफाई करने दो, हम्म देन आई विल बिकम द सीओओ। हम्म ठीक है, बट उन्होंने मुझे सीधा बना दिया क्योंकि उनकी शायद हम्म उनकी वो अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी कि नहीं मेरी बीवी एचआर मैनेजर बनेगी, तो सीधा सीईओ। बट मैं एकदम जुड़ी हुई रही अपनी टीम से ना, मतलब एज अ एचआर एज अ मैनेजर उनके साथ बैठती थी, बात हम्म करती थी। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ पीपल्स पर्सन। ओके मुझे ऐसा होता है कि भाई किसी हम्म को कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, एम्प्लॉयज को खुश रखना है, करेक्ट इन्वायरमेंट देना है, वर्क लाइफ बैलेंस देना है, छुट्टी मिलनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। चलो ठीक है, बारिश हो गया, घर भेज दो। हाँ हाँ तो मतलब हमारे थोड़े से क्लैशेस होते हैं इन चीज़ों पे। हाँ हाँ पर कि मतलब मेरे हस्बैंड को लगता है यार, तुम हमेशा एम्प्लॉयज के बारे में सोचती हो, देखो वर्क कितना इम्पैक्ट होगा। हाँ। मैं कहा बारिश हो रही है यार, भेज दो ना घर पे, बंद कर दो, इट्स ओके। मतलब अगर कोई सीनियर पर्सन या कोई हाँ। कंपनी के फाउंडर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए टिप्स है कि आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखो, एम्प्लॉयज अपने आप अपना कम। उसमें से 20 ही आपके लॉयल होंगे। हम्म 20 ही कर मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, शायद 10 ही होंगे हम्म जो आपके साथ एक विजन देख के चल रहे हैं, हाँ करेक्ट और आप उनको साथ ये सोचते हो कि यार इनको मुझे आगे तक लेके जाना है। आप हम्म सोचते हो यार आपको उनको खुद देने का मन करता है कि यार करेक्ट इनको हम ये भी दे सकते हाँ हैं, हम इनको गिफ्ट्स देंगे, हम इनको अप्रेजल देंगे, हम्म मतलब उनको पूछना ही नहीं पड़ता, हमारे अंदर से आती है यार, हम्म इनका टाइम आ रहा है, इनको हम्म, कुछ देना भी है। मतलब वो ना मांगता है, उसको ऑटोमेटिकली मिलता रहता है बिकॉज वो राइट, अपने काम पे फोकस है। एग्जैक्टली, उसको कोई और मतलब नहीं है। हाँ करेक्ट और कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग उनको बोलते हैं यार हम्म अभी शायद अभी इस सिचुएशन में है, अभी शायद आपको उतना ज्यादा हाइक नहीं दे पाएंगे, हम्म कोई बात नहीं, हमारा विजन हमें पता है, जब टाइम आएगा ना मुझे हमें ऐसा दोगे हम्म। कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो अब अगर उल्टा कर दे सिचुएशन को, ओके जब कोई बंदा मेहनत कर रहा है हम्म और उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, जिससे एक्चुअली सबसे पहले उसका मोटिवेशन वहीं से टूटता है जब उसको हम्म अप्रिसिएशन नहीं मिलता। मतलब उस टाइप के एम्प्लॉयज फिर क्या उनका थॉट प्रोसेस रहता है? उनका थॉट प्रोसेस तो वही रहता है कि आप जॉब हॉपिंग करनी है, हाँ क्योंकि अगर आप उनको अप्रिशिएट ही नहीं करोगे कि हम्म यार देखो, मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं तो खुद उस सिचुएशन में रह चुकी हूँ। हम्म मेरे को तो एस परफॉर्मर बनना था, करेक्ट है मेरे को अप्रेजल भी चाहिए, हम्म मेरे को वो भी चाहिए, अप्रिसिएशन भी चाहिए। तो अगर कोई प्रमोट वान्या वान्या ना करे हाँ। तो मैं तो परेशान हो जाती थी कि यार क्यों नहीं हो रहा है मेरा नाम। अगर आप यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज आप अपने आप को वैसा बनाओ कि सब आपके पास आए, मींस यू शुड बी द गो टू पर्सन। क्योंकि जब आप अपने आप को अपस्किल करते रहोगे, ओके, अपने आप को एक तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट करते रहोगे, तो सामने वाला भी आपको कल को अगर रिजाइन डाल भी दिया तो जाने नहीं देगा, इन यार मैं एक शॉर्ट। बात बोलूं, मैं हाँ हमेशा बोलती हूँ हम्म कि किसी को भी डायरेक्टली फाउंडर नहीं बनना चाहिए। ओके सबको पहले वो जर्नी खुद जीनी चाहिए जो हम्म आपके पास एम्प्लॉयज। अब आप सीधे बन गए हो फाउंडर, आपको पता ही नहीं है हम्म कैसे उन लोगों का क्या एनवायरनमेंट रहा हम्म है, हम्म कैसे वो लोग फील कर रहे हैं, उन लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। जब आप खुद किसी के लिए काम करोगे ना, आपको पता लगेगा कि यार मुझे वीकेंड भी ऑफ चाहिए, हम्म मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, मेरी फैमिली भी है पीछे से। चलो जब मैं सिंगल भी हूँ तभी भी मेरे को ये तो है ना यार, मेरे को आज मूवीज देखने जाना है या हम्म, कहीं जाना है, एक मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे को मेंटल पीस चाहिए। हाँ और करेक्ट। तभी आप दे पाओगे ना किसी को। हाँ जब आप उस जर्नी से निकल चुके होगे तभी एग्जैक्टली आप सामने वाले के दुख समझ और ये जो पाओगे। टॉक्सिसिटी वाली जो इश्यूज है ना, ये हम्म उन्हीं फाउंडर्स में आते हैं जिन्होंने वो जर्नी जी नहीं जी होती। नहीं होता, करेक्ट। जो क्योंकि जो बूट लीकिंग कर करके आगे बढ़ सीधा, जाएगा तो सीधी बात। हाँ, तो उनको पता ही नहीं है कि यार कैसे वो इंसान आ हम्म रहा है, हम्म इतनी धूप में चल के लोग आ रहे हैं, मतलब हम्म आई रियली अप्रिशिएट इतनी धूप में हम्म एम्प्लॉयज आज के टाइम पे ऑफिस में आ रहे हैं, हम्म चल के आते हैं, इतनी धूप है। और मेरी सोशल मीडिया टीम है ना, एक दिन उन्होंने बोला कि हम लंच के बाद जा रहे हैं शूट करने के लिए बाहर। मैं कहा हम्म, अरे भाई प्लीज मत जाओ, मजा। मुझे नहीं कराना आउटडोर शूट। मैंने कहा यार तुम लोग बीमार हो जाओगे, मतलब आई लिटरली रोड द मैसेज टू द मैनेजर, जो हमारा करेक्ट। मैनेजर है। मैंने कहा यार आप बिल्कुल नहीं जाओगे धूप में, आपको जाना है तो यू कैन गो इन द इवनिंग हम्म वंस थिंग्स विल सेटल, एंड देन यू कैन गो होम डायरेक्टली, थोड़ा शूट करो एंड देन घर जाओ, करेक्ट। डोंट नो नीड टू कम बैक टू ऑफिस। तो ये मतलब मेरा मैसेज आपको चाहिए मैं दिखा दूंगी। हाँ एंड उसने बोला ओके, ओके मैम थैंक यू, इट्स ओके, मतलब
वो लोग दोपहर में जाने को तैयार है, मैंने कहा नहीं इतनी धूप है यार, हाँ मतलब हाँ मैं रियली ये सोचने का अप्रिशिएट करती हूँ कि यार कैसे आ रहे हैं यार सारे लोग ऑफिस। करेक्ट करेक्ट किसका करेक्ट मन करता है अपने घर से बाहर निकलने का? मेरा नहीं मन कर रहा, आपका हाँ नहीं मन कर रहा। करेक्ट तो मेरा बस तो चले तो मैं मैं आपकी सबको वर्क फ्रॉम होम दे दूँ। मोदी जी ने बोला है वो इम्प्लीमेंट कर दूं, बात खत्म हो बट गई। देखो मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ अपने माइंड में ओके कि शायद ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि एक एनर्जी लॉकडाउन आगे लग जाए, या फिर ऐसी सिचुएशन आए कि हमें ऑफिसेज बंद करने पड़ जाए, तो आई एम प्रिपेयर्ड कि मैं अपना टीम रिमोट बना दूंगी एंड आई ओके कैन गेट द वर्क डन देन आल्सो, क्योंकि आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। अभी जो सिचुएशन मार्केट की है, ले ऑफ्स स्पेशली, ओके, मतलब आई फील सैड समटाइम्स, ओके, बिकॉज अगर आप दोनों के साइड्स की स्टोरी सुनो ना, क्योंकि कंपनी ने ले ऑफ किया एम्प्लॉय को, कंपनी बोलते हैं भाई मैंने रिस्ट्रक्चरिंग करी, उनको तो मार्जिन दिखते हैं, इन राइट। शॉर्ट उनको मार्जिन से मतलब है ना। यू आर जस्ट अ एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट। यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, आई डोंट केयर अनटिल अनलेस, जैसे मैंने बोला कि यू आर द गो टू पर्सन, यू आर एम्प्लॉय आईडी। तो अगर किसी को रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे निकाला उनका तो मार्जिन से मतलब, यहाँ पे तो किसी की जॉब गई, तो और ऊपर से भी मेटा ने और ले ऑफ कर दिया है ना, और चुपके से ले ऑफ किए। चुपके से आया ना सुबह 6 बजे वाला वो जो ईमेल राइट। आया, वर्क फ्रॉम होम करवा के ईमेल करवाया। फिर उसके बाद अभी एआई के ऊपर ज्यादा जोर डाला कि उसके ऊपर हाई इन्वेस्टमेंट करी और एप्पल ने ले ऑफ किया। अभी उल्टी स्टोरी सुनने को मिल रही है कि एआई जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। के एआई कॉस्टली बन गया है ह्यूमन से कॉस्ट। भी। उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या यार देखो, एक्सपीरियंस है? मैं बोलूंगी जैसे इंस्टाग्राम सब चलाते हैं चलाते राइट, हैं। वैसे वो भी पेड होने वाला है। तो ओके। सब चलाते हैं, जैसे कोई रील एक ट्रेंड करती है, फिर एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद सारे जो क्रिएटर्स होते हैं वो उसी रील पे डांस करने लग कर जाते रहे हैं, थे हाँ। करने लग जाते हैं कि भाई ये ट्रेंड कर रही है हम चल जाएंगे। ऐसी एआई की हवा चली हुई है और ये ओके चलेगी अभी। ओके अभी चलेगी, मुझे लगता है अगले 5 साल ही चलेगी। ओके अभी अगर आपके पास बैकअप और ले भी होंगे, अभी इट विल कंटिन्यू, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रहा है। कि आप देखो क्लॉड, पीपल आर गेटिंग मैड ऑन क्लॉड, है ना, इवन दो वो उसमें उनको पैसे देना पड़, उनको टोकन्स खरीदने पड़ रहे हैं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट स्टिल उनको लग रहा है यार मैं अपने हिसाब से ये कर सकता हूँ। उनको लग रहा है मेरे को जरूरत ही नहीं है मेरी टीम की, आई शुड गेट द वर्क डन माई सेल्फ, क्योंकि अभी क्या होता है कि उनको 5 लोगों को बात समझानी पड़ती है बिठा के, हाँ करेक्ट। ठीक है, कि अपने थॉट समझाने पड़ते हैं, फिर वो लेके आते हैं, फिर उसके बाद वो उसमें इटरेशंस कराते हैं ऐसे करके, और सामने वाले बंदे कुछ लेजी भी है जो टाइम जो खींचने के लिए गलत काम करके लाते हैं, करेक्ट। है ना, जो बैक में करके रखे होते हैं काम सही, लेकिन गलत दिखाते हैं ताकि उनको टाइम और मिल और जाए, मिल जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पैसा तो जा ही रहा है ना, और फिर स्लो हो रहा है प्रोसेस, बट क्लॉड से कहीं ना कहीं वो जल्दी कर पा रहे हैं, हाँ करेक्ट, फास्ट एग्री तो कर ही पा रहे हैं, एग्री। राइट। तो अब ये चीज है कि सो इन शॉर्ट चालाकी मारने वाला जमाना चला गया। चला गया। हाँ। मतलब अगर मुझे आपकी इंस्टाग्राम से अगर मैं व्हाट्सएप की याद करूं, बिकॉज हाँ। जब व्हाट्सएप आया था तब डबल टिक, सिंगल टिक से फिर डबल टिक डबल आया, का उसके बाद ब्लू टिक आया कि भाई करेक्ट। उसने देख भी लिया। वो एक्चुअली यही होता था ना सब, अरे मैंने तेरा मैसेज नहीं देखा देखने के बावजूद भी, बट जब से उसने ब्लू टिक लगाया हाँ फिर हाँ। अब कैसे नहीं देखा भाई। राइट राइट। तो मतलब धीरे धीरे आप, मैं जो हम आपकी अडेप्ट कर लेते हैं और हम हाँ, एआई को भी अडेप्ट कर लेंगे धीरे धीरे। मतलब जो अफोर्ड कर सकता है वो 100% करेगा। करेक्ट, लेकिन आपके पास अपनी सेविंग्स होनी चाहिए, अब हैंड टू माउथ वाला जमाना चला गया है। ओके। यू नीड टू हैव द सेविंग्स ऑफ एटलीस्ट 5 to 10 years, क्योंकि आपको नहीं पता आप कब ले ऑफ हो जाए। अगर आपको लग रहा है मैं भी बहुत बड़ी कंपनी में हूँ, बढ़िया जगह बैठा हूँ, यू नेवर नो कि कल आपके पास क्या ईमेल आने वाले, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सेविंग्स ही नहीं है। हाँ करेक्ट। वो पैसा आता है, उनको मेरी ईएमआई आ गई, मेरा ये आ गया, घूमने चले गए, अब पैसा है तो अब ये कर लिया, अब टूर करने चले गए, घूमने चले जाते हैं, तो वो पैसा ही नहीं सोच रहे कि भाई मेरी तो स्टेबल जॉब है, मेरे महीने के लाख रुपए आ रहे हैं, मैंने उन्होंने पूरा अपना सेट करके रखा हुआ है। अगर आप उनका थोड़ा सा भी हिला दोगे ना बजट, हाँ वो परेशान हो जाते हैं। परेशान, मतलब आप हाँ देखोगे ना जॉब वाले बंदों का यही सीन होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। और वो सोच भी तो नहीं रहे हैं, हाँ सोच भी नहीं रहे मतलब। मतलब उनके पास बैकअप प्लान ही नहीं है कोई, वो सोच भी नहीं रहे हैं कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर आप उनके बीच में कोई मेडिकल सिचुएशन भी आ जाती है ना, तो वो परेशान हो जाते हैं, क्या मेरे एक्सपेंस हिल गए, अब मैं हिल क्या गए। करूँ। दे हैव टू आस्क फ्रॉम पीपल और देयर फैमिली। मतलब आप बोल सकते हो कि लैक ऑफ प्लानिंग है। प्लानिंग भी है। मतलब अगर मैं इसको एस परस्पेक्टिव से रखूं कि भाई आपने फ्यूचर प्लान नहीं किया, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो बट उड़ा रहे हो उड़ा रहे हो। उसको। जैसे आपने बोला कि हल्का सा भी मेडिकल एक्सपेंस लग गया या फिर घर पे कोई चीज खराब होगी तो एक्स्ट्रा करेक्ट। उस पे चला गया, हाँ हाँ। मिसलेनियस खर्चे हो गए, सडनली आपने जो मैंने सोचा होगा। बहुत लोगों को देखा है वो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, यार ये कैसे आ गया हमारा एक नया खर्चा, इसको कैसे मैनेज और करेंगे। ऐसा तो क्योंकि मेरे पापा की शॉप थी, हाँ हाँ। तो कभी नुकसान जब हो जाता था, चोरी हो जाती, कुछ सामान चोरी करके, सीसीटीवी कैमरे तब तो थे नहीं, ओके, तो वो एक्स्ट्रा बैठते थे
राइट, 2-2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते हैं दुकान पे ताकि धीरे-धीरे रिकवर। बट एज़ अ आईटी एम्प्लॉयी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं इसको कॉर्पोरेट जनता पार्टी से अगर मैं लिंक करूँ, कुछ मैनिफेस्टोज़ हैं। कॉर्पोरेट जनता पार्टी ठीक भाई है, बहुत ट्रेंड कर रही है आज के टाइम पे। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी सब अपनी पार्टी बना दो। सब अपनी पार्टी बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या जैसे डॉक्टर्स हाँ, आज एक हॉस्पिटल मैक्स में गया, कभी फिर किधर गया, अपोलो में गया, तो वो जाते जाते रहते हैं और अपना खुद का भी क्लिनिक चलाते हैं सबसे लॉन्ग ज्यादा पैसे हॉस्पिटल। छाप रहा है डॉक्टर आज के ठीक, टाइम पे। वो तो कोविड से छाप रहे हैं। ओके, कोविड के बाद तो उनको मतलब जो लोग लेकिन खांसी भी। डॉक्टर की ऐसी इंडस्ट्री आई बिलीव कि हम्म, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है अनलेस चाइना लाख लाख रुपए में यहाँ पे रोबोट्स भेज दे। नहीं, बिकॉज वो ट्रस्ट है ना। ट्रस्ट है। क्योंकि आप सोशल मीडिया देख के मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। करेक्ट, गलती से अगर इन्फेक्शन हो गया, उसका डबल खर्चा देना पड़ जाता है। सीधी वही बात है, बात है। सामने वाले को भी पता है कि भाई नहीं भाई कोई ना दे दे, 500-700 जो लगता है लगता है, बट एटलीस्ट इवन दो जाएंगे। हम लोग बहुत रील्स दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी आजकल सब इंस्टाग्राम और उस पे आ गए यूट्यूब पे, बट स्टिल हमारी जो अंदर की अंतरात्मा है, वो गवाही नहीं देती है। करेक्ट। हमें जाना ही पड़ेगा। बुखार में आप एक दिन 2 दिन क्रोसिन खा लोगे, तीसरे बस, दिन आप बोलोगे नहीं भाई जाते हैं, हाँ। ले आते हैं एक बार, क्या बोलते हैं और वो डॉक्टर। 4 टेस्ट कराएगा, अपना बिल बनाएगा, बस। उसी राइट, तरह इंजीनियर्स भी, राइट। तो उनको कैसे करना चाहिए? मतलब दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन जॉब, तो क्या उनको भी मल्टीपल जॉब्स, या जिसको हम डुअल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल कर देती है। राइट, व्हाट इज योर ओपिनियन क्योंकि ऑन मून दिस? लाइटिंग का आपने देखा होगा ना कि सबने इतनी मूल यार, ये भी प्रोजेक्ट ले लो, ये भी ले लो, सबने मैं बोलूंगी आईटी इंडस्ट्री में हर किसी ने इतना पैसा छापा है ना, इंक्लूडिंग मी एज वेल। मतलब मेरी टीम पूरी डबल ट्रिपल हो गई थी, इतना प्रोजेक्ट आया, इतना काम आया, मतलब उस टाइम पे जो पैसा छपा है वो आई थिंक दोबारा आईटी जो फिर नीचे गिरी है ना हाँ। धड़ाम से वो तो दोबारा नहीं हो पाएगा कभी। हाँ, उस तरीके का तो कभी नहीं हो पाएगा। वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि सिचुएशन आ सकती है रिमोट की, तो हम जो भी अपनी न्यू हायरिंग्स करें वो इस हिसाब से करें कि शायद हमें इस कैंडिडेट को अब रिमोटली भी काम कराना पड़ेगा। अपनी टीम की जो प्लानिंग करनी चाहिए वो इस हिसाब से करनी चाहिए कि अब शायद ये रिमोटली भी टीम काम करेगी, तो फिर हम उस चीज़ को कैसे करेंगे, राइट। और इनफैक्ट कॉस्ट सेविंग भी होती है। करेक्ट। सो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा पेट्रोल बचा लेंगे तो। नहीं, बट पेट्रोल भी बचाओ। और मुझे ये भी बताओ कि एज अ यंगस्टर, हाँ, अगर लड़की है या लड़का कोई भी हो, क्योंकि शादी तो सबको ही करनी है एक ना एक दिन, तो उसके लिए गोल्ड लगता है, और फिर बंदा बोलता है मेरा घर का खुद का घर भी होना चाहिए। डू यू रेकमेंड और सजेस्ट के इंसान को घर लेना चाहिए या गोल्ड लेना चाहिए एट दिस मोमेंट? सो इन 2026 आई वुड से कि अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ, बट अगर ऐसा एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो कि ऑलरेडी गोल्ड के प्राइसेस तो बहुत हाई ही हैं, रुक सकते हो तो रुक जाओ, नहीं रुक सकते हो तो अब क्या कर सकते हैं, आपके पास पुराना गोल्ड है तो उसे एक्सचेंज कर लो, पैसे सेव करो, कम दाम में लो, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो ना हर चीज की प्राइसेस, और रियल एस्टेट बढ़ रहा कितनी ज्यादा हाई लेवल हो चुके हैं है इस टाइम बहुत। पे, इट्स नॉट द गुड टाइम। मैं कब से सुन रहा हूँ क्रैश होगा, बट हो ही नहीं रहा। होगा, आई थिंक ओके, होगा, आगे पक्का होगा। ओके। तो मैं तो वेट कर रही हूँ उसी टाइम का। ओके, सो एक एडवाइस हम्म, जो आप अपने 20 साल को देना चाहते हो कि काश मैंने उस टाइम पे ये गलती नहीं करी होती, तो शायद आज मैं अच्छा कमा रही होती या फिर मेरा अच्छा कुछ चल रहा होता। शायद अगर मैंने कॉलेज में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पे थोड़ा काम किया होता तो आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे हो रही होती, और हम्म, शायद जो मुझे अंडर कॉन्फिडेंस था जब मैंने एज अ सीईओ ज्वाइन किया था तो वो मुझे ना होता, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, टाइम से बहुत सीखा है, बहुत चीज़ें टाइम से आई हैं, बट वो शायद पहले मिल जाती। आज के आप 20 साल का बच्चा देखोगे ना, और हमें देख लो आप 20 साल की उम्र में, वो लोग अलग लेवल पे हैं। बहुत। मतलब आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा दे हैव अनदर लेवल ऑफ मेच्योरिटी, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ, करेक्ट, करेक्ट, हमें करेक्ट। पता ही नहीं था। बिकॉज हम टीचर्स पे डिपेंडेंट थे ना। करेक्ट, बिकॉज हमारे हमारे टाइम पास पे, मेंटोर्स नहीं थे, हाँ, मतलब लिंक्डइन नहीं था उस वक्त। लिंक्डइन नहीं था, हमको तो ऐसे लगता था भाई किसी ने चाचा ताए में से किसी ने फोन करवा के राइट, किसी को नौकरी लगवा दी तो बात खत्म। बहुत बड़ी बात है ये, हम्म, मतलब वो यही सोचते थे कि देख वो वाले जो भैया है ना, हम्म, वो वहां पे जॉब करते तो हम्म, उनसे बात कर ले, उनसे बात कर ले, करेक्ट। है ना। हम्म, एक वो जो उन रिश्तेदार के जो वो है ना, वो हाँ, वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो हाँ, उनसे बात कर ले। हाँ। यार उन्हें मैं कैसे समझाऊं जिनको जानती नहीं मेरे को क्या चाहिए, और एक्चुअली मैं सच बताऊं, उनको खुद नहीं पता होता था। उनको खुद नहीं पता और होता, क्योंकि वो अब वो अपनी जोन में बैठे होते हैं। रैंडम एडवाइस दे रहे हैं। हाँ, हाँ, वो करेक्ट। वो रेलवे में है, वो हम्म, मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है यार। इंजीनियरिंग तो में क्या करना कोई है? मतलब कोई लॉजिक, उनके पास चले जाओ वो तुम्हारी जॉब लगवा देंगे, यार चाचा आएंगे मेरे जॉब लगवा देंगे। मतलब एक हैं जीजू वगैरह वो थे कुछ मेरे, वो हाँ, अपना कंपनीज में थे हम्म। कि भाई वो जॉब लगवा तो देंगे। आप जॉब लगवानी है, अगर
आप जैसे है ना आप कंपनी चला रहे हो, तो लिंक्डइन को आप कैसे रेकमेंड करोगे लोगों को यूज करने के लिए? लिंक्डइन तो एंड यार आज के टाइम में बहुत मस्ट है। ओके। मतलब एवरीवन लिटरली, आप अगर मार्केट में हो, आप कुछ भी हो, आप क्रिएट कंटेंट राइटर हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में हो, आप टेक के बंदे हो, कुछ भी हो, लिंक्डइन बहुत जरूरी है। लिंक्डइन इज योर न्यू रेज्यूमे, आई वुड से। ओके। सबको लिंक्डइन पे होना ही चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह दोपहर शाम लिंक्डइन पे खाओ पियो, नहीं, वो सब की जरूरत नहीं है। बट इट हैज टू लुक प्रोफेशनल, ओके। राइट? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट्स का ये क्राइटेरिया होता है कि ऐड देयर लिंक्डइन आईडी, ओके। दे आस्क। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पे डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी वान्या गोयल तो डाल दिया मैंने, या फिर मैंने कोई वान्या डाल दिया, गोयल भी नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं, वान्या डाल दिया, हो सकता है मेरा फर्स्ट नेम है। फोटो नहीं लगाई, फोटो ऐसे मुंह छुपा के फोटो लगा टेढ़ी दी, मेढ़ी लगा दी ऐसे ऐसे ऊपर लगा पहाड़ों दी, वाली देखते हुए, हाँ। कैप लगाते हुए अरे हाँ। भाई शक्ल दिखाओ ना अपनी। हाँ। इट शुड बी अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट राइट? में। योर फेस शुड बी विजिबल, हाउ डू यू लुक, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ। और ऐसे नहीं कि पाउट करके लगा दिया है कुछ, इट शुड लुक प्रोफेशनल, राइट? बहुत लोग करते हैं ऐसा, इंस्टाग्राम नहीं है, राइट? इट्स तो इट्स अ प्रोफेशनल, इट्स योर रिज्यूमे। आपका रिक्रूटर ये सब देखने वाला है, राइट? फिर उसमें आपको वहां पे जो बायो होता है ना, उसमें यू विल हैव टू राइट व्हाट डू यू डू। ओके। मतलब कुछ लोग उसको प्लेन छोड़ देते हैं, या फिर कुछ भी रैंडम लिख देंगे, सर्चिंग फॉर दिस, लुकिंग फॉर दिस, लुकिंग फॉर है जॉब, ना? हाँ। वो सब, लाइक लुकिंग फॉर जॉब लिख दो। एंथुसियास्ट, आई वुड मैं बोलता हूँ आज के टाइम पे एंथुसियास्ट मत लिखो, क्योंकि सारी दुनिया ही जॉब ढूंढ रही है। राइट। शो योर एक्सपर्टीज, आई एम एक्सपर्ट, ओके, आई हैव डन 400 प्रोजेक्ट्स लाइक दैट वे, राइट? सो गाइज, वो जो बायो होता है ना, वो मेन कीवर्ड है। ओके। अगर आपको नहीं पता है तो अगर कोई भी रिक्रूटर सर्च करेगा ना, तो वहीं से आपकी प्रोफाइल उठती है। तो जो चीज़ आपके बायो में रहेंगी, आपने बोला कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो वो फुल स्टैक आपको वहाँ पे लिखना है। आपने बोला कि मैं नोड जेएस हूँ, नेस्ट जेएस हूँ, एक्सप्रेस जेएस हूँ, रिएक्ट है, जो भी आपकी स्किल सेट है उसमें डाल दो वहाँ पे, वहीं से उठेगा आपकी प्रोफाइल। डॉट नेट है आपका, पाइथन है, आप डेटा आर्किटेक्ट हो, वट एवर यू आर, सो यू विल हैव टू मेंशन ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर। एंड देन वहाँ पे आप एक आपका डिस्क्रिप्शन आता है। अब आप अपना रेज्यूमे से क्लब भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप उसमें, लेकिन डालो कि व्हाट डू यू डू। उसके बाद मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत एक्टिव रहो, बट अगर आप वंस अ वीक कुछ पोस्ट डाल दोगे, कुछ भी आप लिख दो वहाँ पे अपने ओपिनियंस या कुछ भी, या फिर आप अपनी लर्निंग्स के बारे में लिखो, कुछ आपने इंटरव्यू दिया वहाँ की लर्निंग, कुछ भी आप डालो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। और नहीं भी हो तो प्लीज मेक श्योर जो अपने सर्टिफिकेशन किए हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, कॉलेजेस क्या था, क्या आपके जॉब स्विचेस रहे हैं, क्या आपकी जर्नी रही है, इट शुड ऑल बी देयर। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपको जॉब का डालना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप पहले इस कंपनी में थे, आप विप्रो में थे, देन यू वेंट टू कैपजेमिनी, देन यू वेंट टू कॉग्निजेंट, तो वहाँ पे आपकी क्या चेंजेस हुए हैं, डेजिग्नेशन या रोल्स डेजिग्नेशन में आके चेंजेस, चेंज एंड देन वहाँ पे आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थोड़ी डाल सकते हो। ओके। तो अगर आप उसमें डालोगे तो मतलब ये लगेगा यार ये बंदा सीरियस है। इससे आपकी सीरियसनेस दिखती है कि आपको कितना पता है एनवायरनमेंट के बारे में, कि यार आप एक्चुअली में चाहते हो। तो एचआर लिंक्डइन प्रोफाइल को इतने डिटेल लेवल पे देखती है जिसको क्या? हायर करना तो उसका देखती है, ओके। बिल्कुल। तो ये बात आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि होपफुली आज आपने के सुन ली। टाइम पे हाँ। अच्छा कैंडिडेट बहुत कम है। हाँ, करेक्ट, मतलब एग्री। प्रोफेशनलिज्म, ऑल द कंपनीज आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनलिज्म राइट नाउ, कि कौन कितना प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है। वो जो आते हैं ना इंटरव्यू, पिता दी की डेथ हो गई, हम्म। मेरे तो अवेलेबल ही नहीं हूँ, मेरे को हम्म। एकदम जाना पड़ गया, एकदम इमरजेंसी आ गई, हम्म। मेडिकल हो गया, तो ये सब ना टर्न ऑफ्स होते हैं हमारे लिए। ओके। मतलब हम लोगों को लगता है कि यार ये बंदा सीरियस नहीं है, फोन नहीं उठा रहा है सुबह शाम तक, कॉल ही नहीं लगा, मैं तो बहुत बिजी हूँ, हम्म। और मेरे पास, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ इंटरव्यू देने के लिए, हम्म। तो बार बार रीस्केड्यूलिंग। सो दीज आर रेड फ्लैग्स। हमें पता लग जाता है कि यार ये बंदा सीरियस नहीं है, और इसको अगर मैंने हायर कर भी लिया ना, ऑफर दे भी दे, तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि ये हमें एज अ सेकेंडरी ऑप्शन, बैकअप प्लान लेके चल रहा है हाँ, हाँ। कि यार हो गया तो ठीक है, ऑफर ले लेंगे, वरना तो इसके ऊपर हम हाइक ले लेंगे कहीं और अप्रेजल लेके दूसरी जगह। तो वो हमें पता चल जाता है बिहेवियर से कि बंदा कितना सीरियस है। तो ओके। यू हैव टू, मतलब जैसे एक रिक्रूटमेंट, एक कैंडिडेट की जर्नी होती है ना, एक एचआर की भी जर्नी होती है कैंडिडेट के ओके। साथ। हाँ, हाँ। हमें ही पता है, मतलब हम लोग तो अभी इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि हमें पता लग जाता है कि कौन बंदा ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा। एक क्वेश्चन है अभी दिमाग में आ गया कि जब आप हायरिंग करते, जैसे घोस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन एक्चुअली, हम्म कि एचआर ने कॉल किया, उसने बोला सब इंटरव्यू हो गए, शेड्यूल हो गए, अब उसको ऑफर लेटर जनरेट करना है जो अभी तक नहीं भेजा, 4 दिन हो चुके हैं। हम्म। तो इस टाइम पे एम्प्लॉय को बैक टू बैक एचआर को कॉल करना चाहिए कि ईमेल करना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट पाथ ओवर हियर? अब आप देखो कि जो एचआर है वो आपके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही है। ओके। इफ द एचआर इज कम्युनिकेटिंग विद यू ओवर द ईमेल, ज्यादा सबसे फर्स्ट तो भाई ईमेल है। आप ईमेल पे रिमाइंडर डाल दो, एक डाल दो, दो डाल दो,
ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला कि यार मेरी तो दूसरी जॉइनिंग है हम्म, और मैं बहुत डाइसी सिचुएशन में हूँ कि मेरे को इसी कंपनी में मेरी प्रायोरिटी और अभी तो मेरा ऑफर लेटर रिलीज नहीं हुआ है, हम्म, तो अब मैं सिचुएशन में क्या करूँ? सो आप उसको रेड मार्क कर दो एंड देन यू कैन जस्ट ईमेल टू द एचआर कि आपने मेरे ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है और अब आपको चाहिए कि भाई मैं आपको ज्वाइन करूँ, तो आपके पास इतना ही टाइम है, इफ यू कैन रिलीज द ऑफर लेटर in this in so and so time duration, then only I can join you, otherwise I'll have to accept the other offer. प्रोफेशनलिज्म फॉलो करा, मतलब इन राइट, शॉर्ट मतलब। प्रोफेशनलिज्म। और आपकी जो ईमेल होनी चाहिए ना, प्लीज उसको बहुत प्रोफेशनली लिखो यार। अब तो चैट जीपीटी आ हाँ, गया, यूज इट स्मार्टली। आप अपने थॉट्स उस पे डालो, वो इतना बढ़िया ईमेल लिख के देता है, मतलब परफेक्ट ईमेल लिख के देता है। अब करेक्ट। आप नहीं लिख पा रहे, आप बोल दो, उसमें वॉइस वाला भी है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी स्पेसेस, आपका जो मतलब जितना अच्छा ईमेल लिखोगे ना, उतना जल्दी आपका ऑफर लेटर आएगा, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि ओके, गुड ईमेल हम मिस कर रहे हैं यार, हर ओके, कोई लिख ही नहीं पाता है अच्छी ईमेल्स, चैट जीपीटी को स्मार्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो वही एज इट इज कॉपी कर देते हैं जो वहाँ पे लिखा होता है, बिल्कुल कुछ चेंजेस भी नहीं करते। अगर चैट चैट जीपीटी ने बोला हेलो एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी लिख देंगे वहाँ पे। तो थोड़ा सा सो वो अपने स्मार्टली, इनपुट्स और अपना ब्रेन्स यूज करके ही राइट। आप ईमेल ड्राफ्ट और अगर करिए। आप हेलो एक्स वाई जी लिख के भेजोगे तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि यार इसको ऑफर लेटर नहीं रिलीज करना है, लेकिन क्योंकि इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं। ओके, आज हमने जैसे अभी लेऑफ्स की बात करी, राइट, कैसे जो एचआरस के साथ डील करना है। हैव यू फेस सम सिचुएशन जहाँ पे लोगों की जॉब्स भी लग रही हैं और अच्छे पैकेज पे लग रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास खुद इतनी सारी सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं ओके, जिसमें 50-55 एलपीए का पैकेज मतलब ऑफर हो रहा है, एंड ओके, दोज पोजीशंस आर मोस्टली इनटू द टेक्निकल ओके, टेक साइड है। टेक साइड। हम्म, और सेल्स में भी हैं। मैं ओके, बोलूँगी जो सैप सेल्स होता है ना, हम्म, तो उसमें मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं बड़ी कंपनी से, जिसमें वो 15+ ईयर्स दे आर लुकिंग सैप सेल्स होना चाहिए। ओके, तो उसमें एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा बिजनेस साइड मांगते हैं, ओके, है ना, उस तरीके का। देन अगर मैं टेक की बात करूँ तो जैसे डेटा आर्किटेक्ट होते हैं, ओके, उनको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है आज के टाइम पे। हम्म, एआई इंजीनियर्स तो ऑब्वियसली इट्स ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग, हाँ। इट्स ट्रेंडिंग, राइट। फुल स्टैक डेवलपर्स, मतलब वो 30 से नीचे तो आप बातें नहीं कर सकते हो फुल स्टैक डेवलपर से। अगर उस बंदे ने एआई भी सीख लिया साथ में, तो हम्म, मतलब 40 कहीं नहीं गया उसका। सो हम्म, इस तरह की जो आपको ना अपना रेज्यूमे, अपनी स्किल सेट वैसी। अब मैं आपको एक बताती हूँ, हम्म, मैं लास्ट वीक फुल स्टैक डेवलपर्स के इंटरव्यूज ले रही थी, ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि टेक टीम इतनी खाली नहीं है, मैं शायद ज़्यादा खाली हूँ, तो हाँ, मेरे को इंटरव्यूज कई बार ही लेना पड़ता है। ओके, धीरे धीरे क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है कि यार मुझे बहुत स्पेसिफाइड हो कि आप मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को एकदम बिल्कुल डायमंड बंदा चाहिए हम्म, आगे। तो अब पहले मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ, देन मेरी टेक टीम शॉर्टलिस्ट करती है, देन वी फॉरवर्ड इट टू द क्लाइंट, दैट्स ओके, हाउ। फिर हम इसको चलाते हैं। तो एक बंदा आया, ये भी आता है जी, ये भी आता है, हम्म, सब आता है उसको, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर बट ऑफ मास्टर ऑफ नन, नन, ओके। वैसा। सब आता है उसको, हाँ, सब। मैंने बहुत फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे हैं, हम्म, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, बेसिक्स कुछ नहीं आते, हम्म, कुछ करा के देख लो, कुछ नहीं आता। हम्म, तो वो भी नहीं बनना है आपको। ये नहीं कि आपने सोचा कि अगर मैं रेज्यूमे पूरा भर दूंगा तो फिर मेरे को अच्छा पैकेज मिल जाएगा। हम्म, नो, आपको अपनी स्किल सेट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपकी प्राइमरी स्किल सेट्स है और क्या आपकी सेकेंडरी स्किल सेट्स है। यू विल हैव टू रेट योरसेल्फ कि भाई मैं इसमें अपने आप को 5 on 5 दे सकता हूँ। आप पूछ लो कुछ भी, यहाँ से यहाँ तक पूछ लो, मैं अवेलेबल हूँ, मैं सब बता दूंगा। लेकिन ये नहीं कि भाई अगर बैकएंड की बात हो रही है तो आप कह रहे हो भी मेरे को नोड भी आती है, मेरे को नेस्ट भी आती है, मेरे को पाइथन भी आती है। हम्म, अब आप कहोगे कि हाँ मेरे को सारे डेटाबेसेस भी आते हैं, मेरे हम्म, को सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, मैं हम्म, सब कर रहा हूँ, हम्म, डॉट नेट भी कर रहा हूँ, सब हम्म, कर रहा हम्म, हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जॉब में तो आप मैक्स टू मैक्स एक या दो स्टैक स्टैक पे काम मतलब करोगे। आप कहो ना कि मैं इससे स्टिक हूँ, हम्म, आप मुझे इस चीज में कुछ भी पूछ लो। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्किल को आप डिफरेंशिएट करके कुछ बोलो लोग बोलते इंटरव्यू हैं में। मैंने तीनों क्लाउड्स किए हुए हैं, मैं अच्छा, हाँ, एडब्ल्यूएस भी कर लूंगा, मैं एजयूर भी, इज़ कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ। बस एक बार पढ़ना है मेरे को। बोलो जीसीबी कर लूंगा मैं, कोई 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 सेंस नहीं है ना उस बात का यार। हम्म, मतलब अगर किसी ने वो 3 क्लाउड्स बनाए हैं, हम्म, और कोई बंदा बोल रहा है कि मैं एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर हूँ, मैं एज्योर क्लाउड हम्म, इंजीनियर हूँ, या फिर मैं जीसीबी क्लाउड, तो उसका कोई सेंस तो होगा ना। हाँ, करेक्ट, उसकी आप कुछ कैसे बोल सकते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ? स्पेशलाइजेशन कुछ तो होगी। राइट, सो यू विल करेक्ट, हैव टू स्टिक कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और आपको वो जो इंटरव्यूज में आप लोग गोल गोल घुमाते हो ना, तो इंटरव्यूअर को पता होता है कि यार इसको नहीं आता है। स्टिक कर दो, आप बोल दो कि मेरे को नहीं आता है, यही मेरी नीश है, मेरे को ओके। इतना ही आता है और मैं इतना ही बता सकता हूँ। अगर आप ऐसे उसको घुमाओगे तो आप खुद भी घूम जाओगे और आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। तो होप आपको इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं कंपनीज में जब आप अप्लाई करते हो, फिर आप मैनेजर्स को कैसे उसको हैंडल करना है, जॉब्स कैसे ढूंढनी है, ले ऑफ्स में कैसे सरवाइव करना है। तो और जो लास्ट में ईमेल वाला पार्ट किया तो वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वान्या ने।
तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और एक बार जाके वरना का भी चैनल जरूर जाके चेक करना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट किया था, बहुत अच्छा था, आपने बहुत सपोर्ट किया। अगर कुछ लोगों ने मिस कर दिया तो जरा दोबारा जाके जरूर देखना, और वान्या का जो लिंक्डइन आईडी रहेगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वान्या फॉर कमिंग या ऑन माई चैनल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, होपफुली आपको पसंद आए। प्लीज गाइस बहुत सारे लाइक्स करना, वरना मनोहर कहेंगे आपने अच्छा कंटेंट नहीं दिया और नहीं मेरी बस, लग जाएगी। नहीं बस 1 लाख होने वाले हैं हाँ, मेरे तो बस। गाइस प्लीज ओके 1 लाख व्यूज भी दे दो इस पे। ओके सो सो चलो थैंक यू गाइस, सो टेक मच। केयर एंड कीप कनेक्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। या बाय थैंक यू सो बाय। मच, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।